यस, गुड मॉर्निंग। सो इन द प्रीवियस क्लास हम लोगों ने डिमांड एनालिसिस का टॉपिक स्टार्ट किया था एंड हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, हमने लास्ट जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ऑफ अ कमोडिटी और फैक्टर्स डिटरमिनिंग डिमांड, हमने डिस्कस करना शुरू किया था। हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर? इन टोटलिटी 5 फैक्टर्स आर देयर। फर्स्ट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी, second is price of related goods, third is income of the consumer, fourth is taste and preferences, and fifth है other factors. other factors में दो चीजें थी, one था size of the population and second था composition of population. हमने फर्स्ट जो पॉइंट था प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर आपको ध्यान हो तो सर हमने बात की थी लॉ ऑफ डिमांड की, तो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो इस फैक्टर को ही एक्सप्लेन करने के लिए था। लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस डिमांड फॉर द कमोडिटी फॉल्स और वाइस वर्सा, राइट। तो सर फर्स्ट जो फैक्टर है जो किसी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट कर सकता है वो उसी कमोडिटी का क्या है? प्राइस है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ। और हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा भी था कि हम सर यहाँ पे कमोडिटी का नाम रख रहे हैं एक्स, हमने एक्स कमोडिटी के बारे में जो भी बात करनी है तो यानी एक्स के अगर हम देखें तो एक्स से रिलेटेड ही डिमांड जो है वो चेंज होगी। सर अब बाकी के क्या फैक्टर्स हैं आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं, बट फर्स्ट पॉइंट में लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट पॉइंट तक कंप्लीट कर लिया था। किसी को कोई फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड कुछ पूछना हो यू कैन आस्क। आप लास्ट क्लास में गायब थे, मुझे भी है, कोशिश करनी है क्लास मिस नहीं करनी है, राइट। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? ठीक, हाँ जी। सो सेकंड जो फैक्टर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इससे आज हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और आज ये फैक्टर्स हम सारे कंप्लीट करेंगे और अगर टाइम बचेगा तो आगे मूव करेंगे। बट इसमें फैक्टर्स में सेकंड और थर्ड फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड फैक्टर की हम बात करने जा रहे हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सेकंड फैक्टर जो कि किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट कर सकता है दैट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इट विल टेक टाइम। सो आप लोगों ने क्योंकि डिमांड चैप्टर अच्छे से पढ़ा होता है, सो व्हाट आर रिलेटेड गुड्स, जिनसे पूछूंगा वो आंसर देंगे। आई होप सो सबको मालूम होगा रिलेटेड गुड्स के बारे में। रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? पढ़ के भी आए होंगे, मैंने बोला था पढ़ के भी आना, तो पढ़ाई थोड़ा बहुत घर में किया होगा। हाँ जी, रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? व्हाट आर रिलेटेड गुड्स? पांडे जी, सुशील, रिलेटेड गुड्स प्लीज जल्दी बैठो, जल्दी फटाफट बैठो। कनिका, रिलेटेड गुड्स अमन, नकुल, मुस्कान, हाँ जी आप बताएं। थोड़ी तेज तेज तेज, मेरे वैसे आज कान बंद है, सब बंद है, कुछ नहीं पता। आप द गर्ल इन रेड, अच्छा हाँ जी
प्रिया, रूपाली, हाँ, अच्छा, डॉली पार्ट 1, तेरी, अब देखो बेटा, हाँ तू कुछ बोलना चाह रहा था सुशील? तेरी गर्दन ना वैसी हो जाएगी, ना चाहते सीधा बैठ, या उसके साथ बैठ जा, उसको देखना है तो कैसे उसको, मतलब क्यों देख रहा है, मतलब कैसे दिखता है वो, कैसे बोलता है, क्यों ऐसे गर्दन टेढ़ी कर रखी है? ये गंदी आदत है। सबसे पीछे बिठा दूंगा, दीवार को देखता रहियो, नालायक। या सबसे आगे बिठा दूंगा, सबको देखता रहियो, है ना? फिर तू आगे बैठ गया ना तो पीछे देख नहीं पाएगा, ये गारंटी है। तो पीछे से आने थपैक, समझ गया? ये 4 बैठी है ना आगे ही, इन 4 ने लगा देना एक एक। चल बेटा बोल। चलो जी, मेरे को काफी बच्चों से आंसर आया, राइट? उनमें से एक आंसर सिर्फ करेक्ट था, उसके अलावा तेरे से बेटा मुश्किल वाला पूछूंगा, उसके अलावा सबके आंसर रॉन्ग थे। बेसिकली मैं बोल रहा हूं व्हाट आर रिलेटेड गुड्स, ठीक है? रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? और मैक्सिमम बच्चों ने क्या आंसर दिया? टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स, या रिलेटेड गुड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, या टाइप्स ना बोल के उन्होंने डिफरेंट तरीके से बताए टाइप्स ही हैं, राइट? बट मैंने आपसे रिलेटेड गुड्स का मीनिंग पूछा था, व्हाट आर रिलेटेड गुड्स। तो पहले रिलेटेड गुड्स का मीनिंग पता होना चाहिए, तब हम बोलेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये जनरली टीचर्स नहीं बताते हैं, तो पहले हमें रिलेटेड गुड्स का मीनिंग पता होना चाहिए, और बहुत सिंपल है रिलेटेड गुड्स का मीनिंग, ठीक है सर? अब कुछ बच्चों ने अपनी कोशिश की कि सर ने रिलेटेड गुड्स पूछा है, उन्होंने ये तो पकड़ लिया कि टाइप से पहले सर कुछ और जानना चाह रहे हैं, तो उन्होंने अपनी तरफ से कुछ बनाने की कोशिश की, लाइक सुशील ने, लाइक इसने, लेकिन इन्होंने बोला विच आर इन रिलेशन टू ईच अदर। कैसा रिलेशन? ब्लड रिलेशन, दोस्ती वाला रिलेशन। यहां रिलेशन, कल भी रिलेशन वर्ड पढ़ा था ना हमने, बिजनेस रिलेशन। किस चीज की बात कर रहे हैं? तो ऑब्वियसली देयर शुड बी सम रिलेशन। तो एक आंसर मुझे आया प्रिया से। आई डोंट नो उसने पढ़ा था, क्या किया था पहले बचपन में, या टीचर ने बताया होगा, या क्या, मुझे नहीं पता, लेकिन उसका आंसर करेक्ट था। आपने 12th में पढ़ा था, मैंने क्या बोला? 99% बच्चे रॉन्ग। एक आध बच्चा मुझे मिल जाता है जो एक प्रॉपर तरीके से पढ़ता है। दोबारा बोल बेटा अपना आंसर। यस, दैट इज द करेक्ट आंसर। अब तू बता बेटा रिलेटेड गुड्स, तूने मेरे से पढ़ रखा है। यस, सेम आंसर आया ना? देखो, मैंने उसे पढ़ा रखा है पहले, इसे नहीं पढ़ा रखा मैंने। अब सब सेम समझेंगे, बिल्कुल सिंपल है यहां पे। व्हाट आर रिलेटेड गुड्स? रिलेशन इन व्हाट सेंस? सर सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री। नो सर, वो तो टाइप्स है रिलेटेड गुड्स के। बट व्हाट आर रिलेटेड गुड्स? रिलेटेड गुड्स आर दोज गुड्स, ये ध्यान रखना। रिलेटेड गुड्स, अभी लिखना सब लिखवाऊंगा। रिलेटेड गुड्स आर दोज गुड्स इन विच एक के प्राइस में चेंज होने से दूसरे की डिमांड क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। तब हम बोलेंगे वो जो दोनों गुड्स हैं आपस में क्या है? रिलेटेड है। अब रिलेटेड कैसे हैं? दे कैन बी सब्स्टिट्यूट, दे कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री। तो सर
रिलेशन तो पहले होना चाहिए, जैसे आपने बोला रिलेशन होना चाहिए। कैसा रिलेशन? रिलेशन रिलेटेड टू द एक का प्राइस चेंज होने से दूसरे की डिमांड क्या हो जाए? चेंज हो जाए। तो सर वो दोनों गुड्स क्या कहलाए जाएंगे आपस में? रिलेटेड। बट ऐसा थोड़ी ना है कि सर एक के प्राइस में चेंज होने से हर गुड्स की डिमांड में चेंज हो जाएगा। तो सर वो जो गुड्स हैं जिनके प्राइस में चेंज होने से दूसरे की डिमांड चेंज नहीं होगी, वो गुड्स क्या कहलाए जाएंगे? अनरिलेटेड गुड्स। तो व्हाट आर रिलेटेड गुड्स? हमने ना मतलब पता नहीं मुझे कई बार, चलो छोड़ो उस चीज पे मैं कहां जाऊं, मतलब बच्चों को ना यूं ठस्सू का ठस्सू बना के भेजा हुआ है ना, कुछ कहने की हद नहीं। सो थॉट प्रोसेस ही डेवलप करते टीचर्स, बड़ी गंदी प्रॉब्लम हुई पड़ी है। क्वेश्चन को सुनो पहले कि टीचर पूछ क्या रहा है, बस वो रट्टू तोते की तरह आंसर दे दिया। मैंने इसीलिए आपको डिमांड एनालिसिस में चैलेंज के साथ बोला था, चैलेंज है, देख लेना कितना तुम पानी में हो। मुझे इतना कॉन्फिडेंस होता है तुम लोगों के ऊपर। ऐसा ऐसा एक देखो, ऐसा तो नहीं है ना एक बच्चे ने तो सेम आंसर दिया ना, मैंने इसको भी नहीं पढ़ाया, बात सब, बट ये करेक्ट है। इसका मतलब ऐसा टीचर है जिसने पढ़ाया होगा ऐसा, शायद इसको तभी याद रहा है। बट ऐसे टीचर्स नहीं है। अगर ऐसे टीचर्स हो जाए ना तो मजा आ जाए। हमारी जो ये जनरेशन है ना, वो तो नहीं, रोज कुतुब मीनार बना दे, इतनी पावर है। बस प्रॉब्लम, चलो कोई बात नहीं, अब तो सीखो, अब तो याद रखो। तो व्हाट आर, अब लॉजिकली समझना। अभी तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर में आपके तोते उड़ेंगे, देख लेना। डरा नहीं रहा हूं, सही तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में व्हाट आर रिलेटेड गुड्स, क्या आंसर मिलेगा मुझे आगे से? सर एक के प्राइस में चेंज होने से दूसरे की डिमांड क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। देन बोथ द गुड्स विल बी टर्म्ड एज रिलेटेड गुड्स। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर किसी एक के प्राइस में चेंज होने से दूसरे की डिमांड में कोई इफेक्ट नहीं आएगा तो वो दोनों गुड्स आपस में क्या होंगे? अनरिलेटेड गुड्स। पॉइंट समझ आ रहा है? रिलेशन किस सेंस में होगा? प्राइस के एक के प्राइस में चेंज आने से दूसरे की डिमांड में। अच्छा, हमारा जो गुड्स इन क्वेश्चन है जिसके कॉन्टेक्स्ट में हम सारी बातें कर रहे हैं वो कौन सा है? एक्स। इसका मतलब क्या हुआ? पहला पॉइंट और सेकंड पॉइंट में डिफरेंस समझो। पहला पॉइंट क्या था? प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ, यानी एक्स के खुद के प्राइस में चेंज आने से एक्स की कितना डिमांड में चेंज आता है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? किसी और कमोडिटी के प्राइस में चेंज आने से एक्स की डिमांड में क्या चेंज आता है। ये चीज ध्यान रखना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी हम कोई भी पॉइंट पढ़ रहे हैं इसमें फैक्टर्स में, हर जगह पे अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट लग रहा है। ये बच्चों को नहीं पता, उनको तो सिर्फ फर्स्ट फैक्टर में पता है कि प्राइस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड में पता है सिटीरस पेरिबस अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है। अदर थिंग्स का मतलब क्या है? जिस फैक्टर की हम बात करें उसके अलावा सारे फैक्टर्स क्या है? कांस्टेंट। अब हम सेकंड फैक्टर की बात कर रहे हैं तो बाकी के सारे फैक्टर्स क्या हैं? कांस्टेंट। अभी मैं आपको एनालिसिस कराता हूं इसके ऊपर, देखना अभी आंसर आएगा। अमन है ना बहुत कुछ सीखने वाला, लगता है कि हमें आता है बहुत कुछ, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आता, लेकिन उससे बहुत कुछ और सीखना है बेटा। तभी तो आप खुद सोचो ना, तभी तो हायर लेवल के कोर्सेज हैं। हायर लेवल के कोर्सेज का मतलब क्या है? लेकिन ये तो बेसिक चीजें हैं। ये तो 11th की बात 12th की बात कर रहा हूं मैं तो कोई नई चीज बता ही नहीं रहा आप लोगों को। अगर मैं नई चीज बता रहा होता तो इसको भी नहीं पता होता। आप उसको समझो, बस सही तरीके से नहीं पढ़ा, बस प्रॉब्लम ये उसको ठीक करना, बस और कुछ नहीं है। सबके पास 1350 ग्राम का दिमाग है, उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना है। बी कॉन्फिडेंट। बस पहले तो मुझे कॉन्फिडेंस इकट्ठा करवाने में तुम्हारे ऊपर टाइम लग जाता है ना नकुल? क्लियर बात कह रहे ना? समझ आता है? और रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं नालायकों? और याद रहेगा, सप्लाई में भी पढ़ेंगे, देखेंगे वहां पे भी आएगा ना प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, पढ़ेंगे हम लोग वहां पे क्या मतलब होता है। लेकिन अभी के लिए हम डिमांड की बात करें तो सर हम प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की बात कर रहे हैं। व्हाट आर रिलेटेड गुड्स? अब सब स्टूडेंट क्या आंसर देने वाले हैं? सर रिलेटेड गुड्स आर दोज गुड्स इन विच change in price of one commodity leads to change in the demand of another commodity, keeping the other factors। अब इसमें अदर फैक्टर्स कौन से होंगे? अदर फैक्टर्स कौन से होंगे? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सारे फैक्टर्स क्या हैं? कांस्टेंट। अब एनालिसिस करते हैं, समझना। अब मुझे एक बात बताओ, हमने रिलेटेड समझ लिया,
अब मैं आपसे एग्जांपल पूछूं ना सब्स्टिट्यूट के या कॉम्प्लीमेंट्री के, तो आपको एग्जांपल सारे रटे हुए तगड़े बहुत ज्यादा, ठीक है। कंसेप्ट पहले समझो, ये रिलेटेड दो तरीके। अब क्वेश्चन उठा रिलेशन किस टाइप के हैं, दो हैं, सब्स्टिट्यूट की फॉर्म में या कॉम्प्लीमेंट्री की फॉर्म में। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, एक की जगह पे दूसरा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, साइमल्टेनियसली। बात समझ आ रही है। व्हाट आर सब्स्टिट्यूट गुड्स? सब्स्टिट्यूट गुड्स आर रिलेटेड गुड्स। पहली बात तो ये होगी दे आर रिलेटेड गुड्स। क्यों सब्स्टिट्यूट रिलेटेड क्यों है? Why they are related goods? Because एक के प्राइस में चेंज होने से दूसरे की डिमांड क्या हो सकती है, चेंज। That's why सर सब्स्टिट्यूट। अब सब्स्टिट्यूट मीनिंग क्या है? सब्स्टिट्यूट का मतलब है एक की जगह पे दूसरा यूज हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, दोनों साइमल्टेनियसली यूज होंगे। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, एक एग्जांपल बताना। अगर मैं बोलूं इफ पेन का प्राइस इंक्रीज हो जाए तो एरोप्लेन की टिकट की डिमांड में क्या इफेक्ट आएगा? क्या आएगा? नहीं आएगा ना। इसका मतलब एरोप्लेन की टिकट की डिमांड और पेन का प्राइस दोनों क्या है, पॉइंट समझ आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? तो आपको अनरिलेटेड भी पता, इसीलिए तो बोल रहा हूं रिलेटेड क्या होंगे। आपने रट्टा मारा हुआ है कार एंड पेट्रोल, पेट्रोल के प्राइस में चेंज होने से कार की डिमांड में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? दैट इज द थिंग, रिलेशन। रिलेशन किस सेंस में, विच हैव सम रिलेशन, सम व्हाट, एक के प्राइस में चेंज होने से दूसरे की डिमांड चेंज होगी, ऐसा रिलेशन है। तो वो गुड्स क्या है, रिलेटेड। आगे उनको बोला गया दे कैन बी सब्स्टिट्यूट, दे कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? मीनिंग समझ आता है? किसी को मीनिंग में कोई डाउट पूछना हो यू कैन आस्क। पॉइंट क्लियर है? रिलेटेड गुड समझ आए बेटा? कोई डाउट पूछना है? चेहरे पे एक डाउट नजर आ रहा है, कुछ चल रहा है दिमाग में, बाद में। अच्छा ठीक है, रिलेटेड गुड समझ आ गए। नाउ दे कैन बी सब्स्टिट्यूट, दे कैन बी कॉम्प्लीट। अब तुम्हारी कहानी है, सब्स्टिट्यूट क्या है? व्हाट आर सब्स्टिट्यूट? फटाफट से, सब्स्टिट्यूट क्या है? यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। बड़े ध्यान से। कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? कंज्यूम्ड साइमल्टेनियसली। क्लियर है? चलो जी, अगर मैं आपसे बोलता हूं सब्स्टिट्यूट गुड्स की, लिखना मत अभी, सुनना। सब्स्टिट्यूट गुड्स। अच्छा, हमारा गुड्स इन क्वेश्चन क्या याद रखना, एक्स, ठीक है ना। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, एक्स की डिमांड में चेंज होने की। एक्स की डिमांड में चेंज हो, पहला पॉइंट क्या था, एक्स के खुद के प्राइस में चेंज होने से। दूसरा, एक्स के रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज होने से एक्स की डिमांड में क्या चेंज आएगा, राइट। तो बड़े ध्यान से, लेट्स से एक्स का सब्स्टिट्यूट गुड्स है वाई। मैं वो टी कॉफी वो कहानियां मुझे पता है, तुम सब पढ़ के आए हुए हो, कंसेप्चुअली पढ़ो, ठीक है। लेट्स से एक्स का सब्स्टिट्यूट है वाई, एक्स का सब्स्टिट्यूट है वाई, तो हम किसकी डिमांड में चेंज की बात कर रहे हैं, एक्स की। ध्यान रखना, फैक्टर्स किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे ना। तो सर एक्स से रिलेटेड गुड्स कौन सा है, वाई, एंड वाई एक्स का क्या है, सब्स्टिट्यूट। पॉइंट समझ आता है? तो अपने आप बताना, अगर वाई का प्राइस इंक्रीज हो जाए, इफ द प्राइस ऑफ वाई इंक्रीजेस and y and x are substitute goods, सोच के आंसर अभी रुक जाना, लेकिन बोलना मत, x की डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा, और अगर y का प्राइस फॉल हो जाए तो x की डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा। सोच लो, यू हैव टाइम, इमीडिएट आंसर नहीं चाहिए मुझे। सोच लिया सबने, एवरीवन? प्रीति ये पॉइंट समझ आ रहा है बेटा? थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रही है। नकुल, अगर y का प्राइस इंक्रीज हो जाए तो x की डिमांड पे क्या इफेक्ट आने वाला है? आवाज नहीं आ रही, तेज बोल। रूपाली,
पांडे जी, कनिका, क्या सब करेक्ट कर रहे, ये क्या करेक्ट कह रहे हैं सब लोग? क्या एक्स की डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा? एक्स की डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और अगर वाई का प्राइस फॉल करेगा तो एक्स की डिमांड क्या हो जाएगी? फॉल हो जाएगी। क्या ये पॉइंट समझ आता है एवरीवन? एवरीवन, बट एक चीज ध्यान रखना, यहां पे हम ये नहीं बोल सकते कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। डायरेक्ट रिलेशनशिप और इनवर्स रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ कहां पे होता है? लॉ ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ सप्लाई। वो सिर्फ अपने प्राइस की वजह से बात करते हैं, हमेशा ध्यान रखना है। ये वैसा रिलेशन बता रहा है डायरेक्ट, लेकिन इसे हम बोलेंगे नहीं कि इट हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। अच्छा, एक चीज अब देखो, यहां पे मैंने बोला कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स में मैंने पहला फैक्टर कौन सा था? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। वो भी कांस्टेंट रहा होगा। वो कांस्टेंट कैसे रहा होगा? देखो, एक्स का प्राइस कांस्टेंट ही तो रहा होगा, तभी तो हम बोल रहे हैं कि एक्स के प्राइस के कंपैरिजन में वाई की डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। या एक्स के प्राइस के कंपैरिजन में वाई की डिमांड के प्राइस क्या हो गया? कम हो गया। प्राइस का बढ़ना और घटना वाई का वो एक्स के कंपैरिजन में हुआ है। इसका मतलब एक्स का जो प्राइस था क्या है? कांस्टेंट। अच्छा, एक बात बताओ, और एनालिसिस करो, देखो समझदार होते जा रहे हो थोड़े थोड़े आप। अच्छा, वाई के प्राइस में इंक्रीज होने से वाई की डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा? है? डिमांड कम हो जाएगी वाई की, और प्राइस कम होगा तो क्या हो जाएगी? डिमांड। अगर मैं वाई के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो कैन आई से यहां पे लॉ ऑफ डिमांड चल रहा है, और इसको कॉन्टेक्स्ट में देखो, क्योंकि वाई का प्राइस इंक्रीज हुआ, वाई की डिमांड कम हो गई। वाई का जो सब्स्टिट्यूट गुड्स था उसकी डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई, क्योंकि कंज्यूमर उस पर क्या हो गए? शिफ्ट हो गए। दिस इज कॉल्ड द एनालिसिस ऑफ दिस टॉपिक। मतलब ये चीज आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, हम रटते हैं। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रट्टे मारते हैं, मारने की जरूरत ही नहीं। रट्टे समझो ना, अपने आप से लॉजिक समझो। क्या ये पॉइंट समझ आ रहा है बच्चे? किसी को कोई डाउट हो सब्स्टिट्यूट गुड्स में, यू कैन आस्क। मैं ये नहीं कह रहा डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, बट टेक्निकली हम इसको डायरेक्ट रिलेशनशिप बोलते नहीं है। अभी जैसे सब्स्टिट्यूट में इनवर्स, कंप्लीमेंट्री में इनवर्स बनेगा, इनवर्स नहीं बोलते। इनवर्स वर्ड हमेशा किसकी बात करता है? जब खुद के प्राइस में चेंज होने से हो, या खुद के प्राइस में चेंज होने से थोड़ी ना हो रहा है चेंज। एक्स की डिमांड में किस वजह से चेंज हो रहा है? वाई के प्राइस में चेंज होने से। पॉइंट समझ आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूं? तो है डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशनशिप ही, लेकिन उसे टेक्निकली हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि रियल लाइफ में डायरेक्ट रिलेशनशिप कब बोला जाता है? लॉ ऑफ डिमांड। इनवर्स रिलेशनशिप कब बोला जाता है? लॉ ऑफ डिमांड में। डायरेक्ट रिलेशनशिप कब बोला जाता है? लॉ ऑफ सप्लाई में। सिर्फ प्राइस से रिलेटेड बात होती है। वैसे आप बोल सकते हो जनरल सेंस में डायरेक्ट है, अभी आप देखना इनवर्स आएगा, लेकिन एक बात होता है, यहां इनवर्स बोल दोगे कंफ्यूजन नहीं हो जाएगी? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हम इनवर्स रिलेशन बोल देंगे, कंफ्यूजन नहीं हो जाएगी? किससे कंफ्यूजन हो जाएगी? सर, एक्स से खुद के प्राइस से। दैट इज द थिंग। हाँ जी, जरा अब कंप्लीमेंट्री का मुझे बता दो। अगर कंप्लीमेंट्री गुड्स है, इफ द गुड्स आर कंप्लीमेंट्री, पहले तो कंप्लीमेंट्री गुड्स का मीनिंग क्या है? दीज आर रिलेटेड गुड्स। इन व्हाट सेंस? बिकॉज दे आर कंज्यूम्ड साइमल्टेनियसली, साथ साथ कंज्यूम होते हैं। ठीक है जी, तो अब साथ साथ कंज्यूम होते हैं, तो अपने आप एक्स का कॉम्प्लीमेंट्री है वाई। वाई का प्राइस इंक्रीज होगा, वाई का प्राइस फॉल होगा। एक्स की डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा? कंप्लीमेंट्री है, अपने आप आंसर आ जाएगा। आ गया है सबका? बता बेटा, तू बता। हाँ, मैं थोड़ी तेज। हाँ जी, इंक्रीज हो जाएगी है? डिक्रीज बोल रहे हो बेटा? इंक्रीज बोल रही है? डिक्रीज। प्राइस इंक्रीज होगा तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? प्लीज बेटा, रूपाली को नहीं सुना ना, मेरे तक आवाज पहुंचानी है। तेज बोला नहीं जा रहा? अच्छा, चल रहने दे, आज माफ तेरे को। हाँ रूपाली, बता क्या होगा बेटा प्लीज। क्यों?
क्या ये करेक्ट आंसर है? यस। इसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि बोथ आर कंज्यूम्ड साइमल्टेनियसली, हेंस एक के प्राइस में इंक्रीज होने से दूसरे की डिमांड क्या हो जाएगी? सर अब इसमें रट्टा आपने मार रखे हैं एग्जांपल्स के, पेट्रोल एंड कार दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है ना, या डीजल एंड कार, पेट्रोल या डीजल के प्राइस में इंक्रीज होने से कार या कार की डिमांड क्या हो सकती है? कम हो सकती है। ठीक है सर, तो दैट इज व्हाट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज ऑल अबाउट। और अगर इसका प्राइस फॉल होगा तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज। प्राइमा फेसी देखा जाए तो इनवर्स रिलेशन बन रहा है, लेकिन क्या मैं इसको इनवर्स रिलेशन बोल सकता हूं? नहीं। क्यों नहीं बोल सकता? उसका लॉजिक क्या है? उसका लॉजिक है, या प्राइस एक्स के चेंज नहीं हो रहे हैं, प्राइस किसके चेंज हो रहे हैं? सर रिलेटेड गुड्स के। ये पॉइंट क्लियर है सबको, एवरीवन? बट इसको हम इनवर्स रिलेशनशिप नहीं बोल सकते। इनवर्स रिलेशनशिप हमेशा कब आता है? एक्स के खुद में प्राइस में चेंज होने से एक्स की डिमांड में चेंज होना। टेक्निकली इनवर्स रिलेशनशिप वही होगा, जर्नल सेंस में बोल सकते हो। ये आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स है एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, बट क्रक्स में बोलें तो इन दोनों में कॉमन चीज क्या? बोथ आर रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड इन व्हाट सेंस? एक के प्राइस में चेंज होने से दूसरे की डिमांड क्या होगी? चेंज होगी। इफ दिस हैपेंस ओनली देन both the goods are termed as related goods. If this relationship does not happen, then both the goods are termed as unrelated goods. तो क्वेश्चन आया हुआ है, unrelated goods are those goods. चार ऑप्शंस। तो क्या? जिसमें एक के प्राइस में चेंज होने से दूसरे की डिमांड में कोई चेंज, अनरिलेटेड। क्लियर है पॉइंट सबको? दिस इज सेकंड पॉइंट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। एनी डाउट? सेकेंड पॉइंट से रिलेटेड यू कैन आस्क। और जिंदा है? जोर का झटका, हाय कैसे गाना है ना वो? अच्छा, एक और झटका देते हैं। ये तो सेकंड समझ आ गया सबको। अब थर्ड में ना कोई बोलेगा ही नहीं, देख लेना। थर्ड जो है, थर्ड क्या है? इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर। बार बार पूछता रहूंगा, हमारा जो डिस्कशन का मुद्दा है उसमें कॉमोडिटी कौन सी है? किसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं? एक्स के। एक्स की डिमांड चेंज होगी ड्यू टू द चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। आई होप सो ये टॉपिक आपने बहुत अच्छे से समझा हुआ होगा, जितना भी समझा है वो एक बार बताएं। मुस्कान, दोबारा बोल बेटा। अच्छा, गुड। हाँ जी, और इन केस ऑफ लाइक जो नेसेसरी गुड्स हैं उनमें कोई इफेक्ट नहीं आता। अगर कंज्यूमर की डिमांड इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। नॉर्मल क्या होते हैं? नॉर्मल गुड्स जो गुड्स होते हैं नॉर्मली हम कंज्यूम करते हैं ड्यू टू मतलब हमारी इनकम का कोई इफेक्ट नहीं होता नॉर्मल गुड्स से। जबकि इंफीरियर गुड्स होता है तो उनको ऑपोजिट रिलेशन होता है, वो हम अपनी इनकम की वजह से कंज्यूम करते हैं क्योंकि हमारी लेस इनकम है। तो इस वजह से अगर हमें मजबूरी में कोई गुड कंज्यूम करना पड़ता है तो फिर वो इन्फीरियर होते हैं। अच्छा, गिफिन क्या होते हैं? गिफिन गुड्स का एक्सेप्शन अच्छा, नाम सुना है ना गिफिन गुड्स का? गिफिन, जिफिन? गिफिन ही बोलते हैं ना। अच्छा, कई लोग, कई बच्चे जिफिन भी बोलते हैं। चलो, अच्छा। हाँ जी, शिनचेन। ठीक नहीं है भाई। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, बेटा सब लिखा है, तूने भी नकुल जैसी बात कर दी। देख सकते हैं पानी पी रहा है वो, कहीं गुड़ची मार दे तेरे ऊपर, और सत्या ने एक मूवी रखना है हाथ इसके ऊपर, उसने दब जाना है। हाँ जी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर बेटा। हाँ
यही बात कर रहे हैं, बताओ। अच्छा बता दिया, कहते रही गुड पे क्या चेंज आएगा, तू ये बता ना। हाँ यही पूछ रहा हूँ। अच्छा आपने बताया? ओके अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं, होता है ऐसा कभी कभी। सुशील कुमार, नोट्स में मत पढ़ तू, अपना पढ़, अपना बता। हाँ नहीं नकुल, ले ले भाई, 2 मिनट ले ले, कोई बात। तब तक सत्या पे, सत्या बता बेटा। अच्छा ओके, हाँ बेटा प्लीज। हाँ जी क्या आता है? 2 मिनट तूने लेके यही बताना था मेरे को, नालायक। प्लीज तो बोल ना, मैं कब मना कर रहा हूं, तेरे कौन से ढक्कन लगा दिया मैंने मुंह पे? यस और तू मुंह बंद करके बोलना पहले। कह रहा है क्यों हंसते हो भाई, तू बात ही ऐसी कर रहा है तो हंसेगा ही इंसान, रोएगा थोड़ा ना तेरे को देख के। तेरी शक्ल इतनी प्यारी है, हंसी आती है। अगर ये काला है, ब्लाइंड, मेरे को समझ नहीं चेहरे की बात कहां से आई। तो क्या हो जाता है? क्या नहीं लगता? नहीं लगता। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कोई और बताना चाहेगा? तू पहले एक बात बता, तू कहां रहता है? अपने घर में तो रहता होगा। तेरे मम्मी पापा तेरे को कैसे झेलते हैं बेटा? किस जगह पे रहता है? हैं? त्रिनगर? कहां रहता है बेटा? ख्याला रहता है। अच्छा ठीक है, हाँ जी चल बेटा, अब बोलना है, सब हंस रहे हैं, अब चुप करा दे सबको। कॉन्फिडेंटली बोलना है, जोश आ गया। ये देख, मेरे को दिखेगा नहीं, तू यूं हाथ रख के करेगा तो लड़की की तरह। बोलने दो यार उसको, सुनो। अमन ने देख सीटी चेंज कर लिया उसके चक्कर में। हाँ बेटा बता। ठीक है, अच्छा ठीक है बेटा, ठीक मतलब अभी बेटा बता दूं मैं पहले या पूछने है? हाँ पूछ ले बेटा। बताऊंगा, गारंटी। अगली क्लास तक तेरे को सारा पता चल जाएगा, टॉपिक वाइज बताऊंगा ना मैं। देख एक मिनट चलो छोड़ो, वो पीछे स्टूडेंट बैठी है, उसने मेरे से पढ़ रखा, बताऊंगा ना सब आएगा। सर रॉबर्ट गिफिन, उन्होंने वो कंसेप्ट दिया था, तुम्हें ये भी नहीं पता होगा, ठीक है? तो सारा बताऊंगा, टेंशन सब।
ठीक है, सब बताऊंगा, सुन अच्छे से। हाँ अमन, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। चल 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 जल्दी, शाबाश, कोई बात। Moreover, normal goods have positive income effect, whereas inferior goods have negative income effect. बिल्कुल बुकिश जो लिखा हुआ है वो तूने बिल्कुल एज इट इज ऐप सुना दिया है। व्हाट आर इंफीरियर गुड्स? अच्छा, एनीथिंग कैन बिकम इंफीरियर? अच्छा, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम गिफ्ट एंड गुड्स? सिलेबस से हटा दिया था? अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, गुड ट्राई। कनिका, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, हाउ इनकम ऑफ द कंज्यूमर कैन अफेक्ट द डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी? दिस इज माय क्वेश्चन। नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं? विच आर कंज्यूम्ड नॉर्मली? डेली यूज कर रहे होते हैं। हाँ आप बताओ। लो क्वालिटी गुड्स, यही गुड क्वालिटी गुड्स होते हैं, बैड क्वालिटी होती है। अच्छा, यही सुनना चाह रहा था मैं, मेरे को बस यही लाइन कहीं मिल नहीं रही थी, मैं सुन लूं बस, तृप्त हो गया मैं। अब और कोई है अपनी भावनाएं व्यक्त करने वाला? एवं प्रिया, कुछ पढ़ा बेटा इसके बारे में? सुनेंगे अब ध्यान से, बिल्कुल कोई बात नहीं करेगा। नकुल ध्यान इधर देना, पीछे देखना नहीं है लड़के को, ठीक है? बिल्कुल ध्यान से। इनकम ऑफ द कंज्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ नई चीजें आपको मिलने वाली है और उसमें सारे आंसर आपको मिल जाएंगे जो आप लोगों ने पढ़ रखे हैं ना, सब आपको आंसर मिल जाएंगे। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगेन दिमाग में रखना कि हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्स की, ठीक है? हाउ इनकम ऑफ द कंज्यूमर कैन अफेक्ट द डिमांड, तो उसके लिए पहले हमें यह समझना है कि इकोनॉमिक्स में जब हम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम, there are two types of income are of two types, please. One is called, बच्चे के आंसर मुंह खोलते, जैसे प्रिया ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में लाइन में जब आंसर एक पहली लाइन बोली थी, मैंने उसी टाइम पे समझ लिया था कि इसने पढ़ा हुआ, ठीक है? किसी ने भी ये नहीं बोला कि इनकम आर ऑफ टू टाइप्स, गुड्स आर ऑफ टू टाइप्स, तो सबने बोला है। पहले इनकम दो तरीके की होती है। इनकम को जब हम यहां पढ़ रहे हैं ना, तो देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ इनकम, समझना। वन इज एक्चुअल इनकम, सेकंड इज रियल इनकम। फर्स्ट जो है वो एक्चुअल इनकम की बात होती है, सेकंड होती है रियल इनकम की बात। बड़े ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, राइट? एक्चुअल इनकम का मतलब क्या है कि आपकी जो अमन ने बोला डिस्पोजेबल इनकम, जो भी आप अर्न कर रहे हो उसमें चेंज आ रहा है। जब आपकी एक्चुअल इनकम में चेंज आता है तो हम बोलते हैं चेंज इन इनकम। रियल इनकम का मतलब क्या है? आपकी इनकम कांस्टेंट है, आपकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो रही है, आपकी परचेजिंग पावर में चेंज आ रहा है। तो रियल इनकम इज रिलेटेड टू चेंज इन द परचेजिंग पावर। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, एग्जांपल एक्चुअल इनकम का मीनिंग क्या है और रियल इनकम का मीनिंग क्या है, और थर्ड पॉइंट में हम किस इनकम की बात कर रहे हैं, राइट? लेट्स से हमारे फादर की सैलरी 50,000 पर मंथ है, नेक्स्ट मंथ से इट बिकम 60,000। तो मुझे बताओ सर मेरी कौन सी इनकम में चेंज आ रहा है, फादर की कौन सी इनकम में चेंज आ रहा है, एक्चुअल या रियल? एक्चुअल इनकम। एक्चुअल का मतलब है जो आपकी जो मेन अर्निंग कैपेसिटी है उसमें बढ़ना या घटना। चेंज दोनों चीजें हो सकती है, बढ़ना या घटना। हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, हम बोल रहे हैं बढ़ना, ठीक है? तो जब आप एक्चुअल इनकम में चेंज आता है, ठीक है सर, इसका मतलब क्या हुआ? आपकी एक्चुअल डिस्पोजेबल इनकम जो आप अर्न कर रहे थे उसमें बढ़ रही है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं। रियल इनकम का मतलब क्या है? रियल इनकम का मतलब है रिलेटेड टू परचेजिंग पावर। आपकी एक्चुअल इनकम कांस्टेंट है, आपकी परचेजिंग पावर में चेंज आ रहा है। फॉर एन एग्जांपल
फॉर एग्जाम्पल लेट्स से सर मिल्क का प्राइस 50 रुपीज पर केजी था और आप इस 50 रुपीज पर केजी पे जो क्वांटिटी डिमांड करते थे ना 2 केजी करते थे डेली। ठीक है जी, इसका मतलब आप मिल्क के ऊपर डेली कितने रुपए खर्च कर रहे थे? 100 रुपए। ठीक है जी, लेट्स से मिल्क का प्राइस 25 रुपए पर केजी हो गया, तो आप उसी गिवन इनकम में, वो गिवन 100 रुपीज में अब कितने केजी परचेस कर सकते हो? 4 केजी। तो यहां पे आपकी क्या हो गई? परचेजिंग पावर में क्या आया? चेंज आया। आपकी रियल इनकम क्या हो गई? बढ़ गई। आपकी रियल इनकम बढ़ गई ना, यानी उस गिवन मनी से आप अब ज्यादा गुड्स की क्या कर सकते हो? डिमांड कर सकते हो, राइट? तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, इसे हम बोलते हैं चेंज इन रियल इनकम। अब द क्वेश्चन इज कि ये जो थर्ड पॉइंट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जब हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो वहां पे किस इनकम की बात कर रहे हैं? तो आंसर इज वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल इनकम। एक्चुअल इनकम में चेंज होने से डिमांड में क्या चेंज आएगा? सर ये रियल इनकम कहां पढ़ेंगे? तो सर रियल इनकम भी पढ़ेंगे। आपको याद हो तो आप लोगों ने पढ़ा होगा रीजंस फॉर द डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ द डिमांड कर्व। सुना है आप लोगों ने, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स उन्होंने सुना होगा रीजन फॉर द डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ द डिमांड कर्व। उसमें एक पढ़ा होगा इनकम इफेक्ट, सुना है? तो वो इनकम इफेक्ट ये वाला है, वो इनकम इफेक्ट ये वाला है। आप देखो, समझना, रीजन फॉर द डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ द, और आपको पता डाउनवर्ड स्लोपिंग इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से होता है। यस और नो, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो सर वहां पे इनकम इफेक्ट रियल वाला क्यों है? सर उसका रीजन है क्योंकि सर वहां पे या चेंज देखा जाए तो प्राइस में ही आ रहा है। चेंज किसकी वजह से आ रहा है? प्राइस में। और वहां पे एक्चुअल इनकम में चेंज आ रहा है, लेकिन आपके जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी है वो क्या है? कांस्टेंट है। थर्ड वाले पॉइंट में याद है ना, मैंने बताया था हर फैक्टर में जब भी पढ़ेंगे तो सर सारे बाकी के फैक्टर्स क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। तो सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल इनकम एंड रियल इनकम? एक्चुअल इनकम सिंपल सी बात करती है, आपकी अर्निंग कैपेसिटी चेंज हो रही है। रियल इनकम का मतलब आपकी अर्निंग कैपेसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, आपकी परचेजिंग पावर में चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन द प्राइस। आपकी करंट इनकम ही क्या हो गई? बढ़ गई इन द सेंस ऑफ परचेजिंग पावर, दैट इज नोन एज रियल इनकम। जो अब हम थर्ड पॉइंट, ये क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे गए हैं। जब बच्चा इको ऑनर्स करके जाता है ना, दिल्ली का टॉप शॉर्ट कोर्स है, एडमिशन नहीं मिलते, 94% पे इको ऑनर्स में एडमिशन नहीं मिल रहा। ठीक है, जहां चाहिए तो कौन सा उसके बाद भी बच्चों को ढंग से आता है। तो कॉलेज में क्या पढ़ाइयां होती हैं आपको भी पता है, बोलने की जरूरत थोड़ी ना। दिस इज द एक्सट्रीम ऑफ दिस टॉपिक। अभी तो पिक्चर स्टार्ट हुई है इनकम ऑफ द, अभी तो मेरे को बहुत बोलना है इसमें। आज मैं फोर्स थोड़ी कम लगा रहा हूं, थोड़ा मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, बट स्टिल पॉइंट समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए किस इनकम की यहां पे बात कर रहे हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनकम। बच्चा ये मुंह खोल देना देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनकम, तो मैं बहुत खुश हो जाता हूं, जैसे मैं प्रिया के आंसर से खुश हो गया सेकंड वाले केस। पॉइंट क्लियर है? ये समझना बहुत जरूरी है कि विच इनकम वी आर टॉकिंग हियर। थर्ड, अब ये क्वेश्चन आपसे अगर पूछ ले इंटरव्यू में कि सर इनकम ऑफ द कंज्यूमर में हम कौन सी इनकम की बात कर रहे हैं, सबके मुंह फक के फक रह जाएंगे, ये क्या है, किस इनकम की बात करें? वी आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअल इनकम एंड नॉट द रियल। वो दूसरा क्वेश्चन पूछ ले, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड रियल इनकम? सर एक्चुअल इनकम का मतलब आपकी अर्निंग कैपेसिटी में चेंज आना, रियल इनकम का मतलब आपकी अर्निंग कैपेसिटी कांस्टेंट है ड्यू टू चेंज इन प्राइस। जो आपकी गिवन आपने उस पर पैसा एलोकेट किया हुआ था, उसी में आप क्या कर सक रहे हो? ज्यादा खरीद पा रहे हो। इट मींस आपकी रियल इनकम, इट मींस आपकी परचेजिंग पावर में क्या आ गया? इंक्रीज आ गया। क्लियर है पॉइंट? तो यहां पे अभी रियल इनकम को क्या करेंगे? साइड पे। अभी हम किसकी बात करने वाले हैं? एक्चुअल इनकम की। अब हम बात करेंगे इनकम ऑफ द कंज्यूमर में एक्चुअल इनकम। इसका मतलब क्या हुआ? और हम यहां पे पॉजिटिव की ही बात करते हैं, इफ द इनकम इंक्रीजेस, यही बोलते हैं ना, इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्चुअल इनकम है कंज्यूमर की क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल इनकम, एक्चुअल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, राइट? एक्चुअल इनकम का मतलब क्या है? अर्निंग कैपेसिटी का बढ़ना। ठीक है, इफ द एक्चुअल इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस,
अब हम बोल रहे हैं कि सर किसी पर्टिकुलर कॉमोडिटी की डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा। ये पॉइंट क्लियर है सबको, राइट? और हमारा जो डिमांड है, क्वेश्चन जो है वो किस कॉन्टेक्स्ट में है? एक्स कॉमोडिटी के कॉन्टेक्स्ट में। अब बड़े ही ध्यान से, ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल इनकम हमें जो गुड्स है, जो भी गुड्स है, यानी वो जो एक्स है उसकी बात करनी है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल इनकम ये जो गुड्स है दे आर ऑफ टू टाइप्स, दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स। बड़े ध्यान से, इट कैन बी इंफीरियर गुड्स और इट कैन बी सुपीरियर गुड्स। इट कैन बी इंफीरियर गुड, इट कैन बी सुपीरियर गुड। सुपीरियर वर्ड कहीं लिखा नहीं है आपको समझाने के लिए, ध्यान से सुनना। इंफीरियर गुड, सुपीरियर गुड। अब क्वेश्चन आया इंफीरियर गुड क्या होता है। इंफीरियर गुड की अगर हम बात करें ना, तो इंफीरियर गुड नॉर्मली जो मुझे स्टूडेंट से आंसर मिलता है, आप लोगों से आंसर मिलता है, एक पहला जो आंसर मिलता है वो ये मिलता है, लो क्वालिटी गुड्स। एक तो ये आंसर मिलता है, और एग्जांपल पूछ लो तो आंसर देते हैं ज्वार, बाजरा। ये इंफीरियर गुड्स नहीं है, ये गिफिन गुड्स में आता है। अभी मुझे कंप्लीट करने दे, तेरे को मौका दिया था ना, तो तूने क्या उखाड़ा था, मुझे उखाड़ने दे। जब मैं गिफिन भी समझा दूंगा ना तब बात करेंगे, जाके किताब में चेक कर लेना। और ये मत सोचना सारी चीज किताब में जो लिखी है वही ठीक है सिर्फ। मैं आपको स्टडी मॉड्यूल आपके दिखा दूंगा ना, शर्म से मारे मारे हो जाओगे, इतनी गलतियां हैं कुछ कहने की हद नहीं। कल केडिया सर एग्जीक्यूटिव की नई स्टडी मॉड्यूल आया है, उसका चार्ट दिखा रहे थे, कंपनीज का बाइफर्केशन, कह रहे थे कितनी सारी गलतियां। बच्चा तो उसी को सही समझेगा, लीगली वो गलत है। ठीक है, तो इंफीरियर गुड क्या है और सुपीरियर गुड क्या है उसको समझना। इंफीरियर गुड का मतलब ज्वार बाजरा नहीं है जो रटे होते हैं। एग्जाम्पल, ये जो इंफीरियर गुड है, इसमें अमन की एक लाइन मुझे अच्छी लगी थी। इंफीरियर गुड क्या होंगे, सुपीरियर गुड। मैं सबके आंसर सुनता हूं बड़े ध्यान से, ये मत सोचना कि मैं सुनता नहीं हूं, मुझे पता है कौन क्या आंसर दे रहा है और किस कॉन्टेक्स्ट में आंसर दे रहा है। ये दोनों चीजें अमन ने बोला था डिपेंड करेंगे डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर, यही लैंग्वेज बोली थी ना। इसको अगर मैं सिंप्लीफाइड बोलूं, इंफीरियर गुड्स क्या होंगे, सुपीरियर गुड्स क्या होंगे, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। किसी के लिए एक चीज इंफीरियर है, उसी के लिए सेम चीज क्या हो जाएगी, सुपीरियर। क्यों, उसका लॉजिक समझना। उसका लॉजिक ये है कि सर हम बात किसकी कर रहे हैं, इनकम की, और इनकम सबकी सेम नहीं है। अब इसको एग्जांपल से समझो, दो एग्जांपल समझाऊंगा। पहले सिंपल, लेट्स से देयर आर टू फ्रेंड्स ए एंड बी, राइट। ए के घर में कलर टीवी है, बी के घर में भी कलर टीवी है। सुनना, ए की इनकम बढ़ गई, ए की इनकम बढ़ गई। इनकम का मतलब कौन सी इनकम बढ़ गई, एक्चुअल इनकम। ए ने क्या किया, कलर टीवी नया ना लेके उसने उसको इंप्रूव करके नई टेक्नोलॉजी ले ली, एलईडी टीवी। जो आजकल स्मार्ट टीवी आ रहे हैं ना, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट टीवी। बड़े ध्यान से सुनना, इसका मतलब ए ने कहां मूव कर दिया, सर कलर टीवी को छोड़ के सर स्मार्ट टीवी बाय कर लिया, क्योंकि उसकी इनकम क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। लेकिन बी की इनकम में कोई चेंज नहीं आया। बी तो पहले भी कलर टीवी यूज कर रहा था, आज भी क्या यूज कर रहा है, कलर टीवी। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब ए और बी दोनों कलर टीवी यूज कर रहे थे, तो उनके लिए क्या ये दोनों इंफीरियर गुड्स थे, नहीं। उस टाइम पे नॉर्मल ही थे, यू कैन से सुपीरियर ही थे। द मोमेंट ए की इनकम बढ़ गई, ए ने क्या किया, सल कलर टीवी की डिमांड दोबारा नहीं करके क्या किया, स्मार्ट टीवी परचेज कर लिया। इसका मतलब ए के एंगल से नाउ कलर टीवी विल बिकम द इंफीरियर गुड्स एंड स्मार्ट टीवी विल बिकम द सुपीरियर गुड्स। बट बी के लिए आज भी कलर टीवी क्या है,
क्या कलर टीवी लो क्वालिटी गुड्स है? नहीं। ज्वार बाजरा नहीं। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस. सो व्हाट इज इंफीरियर गुड्स, उसको डिफाइन किया प्रॉपर बुक में. इंफीरियर गुड्स सिंपल सा बोला उन्होंने, एनी गुड कैन बिकम इंफीरियर. कोई भी गुड्स इंफीरियर हो सकता है. इंफीरियर का मतलब ये नहीं है कि उसकी लो क्वालिटी होगी इस वजह से वो इंफीरियर. नो सर, उसको छोड़ के उसको हमने रिप्लेस करके क्या कर दिया, उसका सुपीरियर बाय कर लिया. क्यों? क्योंकि हमारी कैपेबिलिटी अर्निंग वाइज बढ़ गई है. टेक्निकली समझो उसको. तो इंफीरियर गुड्स को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो मैं लो क्वालिटी गुड्स नहीं बोलूंगा. मैं क्या बोलूंगा? सिंपल सी एक लाइन जो अमन ने भी आंसर, एक दो बच्चों ने, इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव नेगेटिव इनकम रिलेशनशिप. जिसका नेगेटिव इनकम रिलेशनशिप है. नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? हमारी एक्चुअल इनकम बढ़ने से हम उस प्रोडक्ट की दोबारा डिमांड नहीं करते, हम उसको रिप्लेस करके क्या कर देते हैं, किसी दूसरे गुड्स को परचेज कर लेते हैं जो उससे क्या है, सुपीरियर है. बट इंफीरियर का मतलब लो क्वालिटी गुड्स नहीं है. ज्वार बाजरा की हम बात यहां पे नहीं कर. इट एनीथिंग कैन बिकम इंफीरियर. फॉर एन एग्जांपल, लेट्स से मेरे पास, लेट्स से एक एग्जांपल दे रहे हैं, आईफोन 5s है. ठीक है जी. अब मैंने क्या किया, सर मेरी इनकम बढ़ी, मैंने सीधा आईफोन 10 पे जंप मार दिया. तो मेरे हिसाब से आज आईफोन 5s क्या बन गया, इंफीरियर, और 10 क्या बन गया, सुपीरियर. लेकिन क्या आईफोन 5s लो क्वालिटी बोलेंगे? पॉइंट समझ आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? तो व्हाट आर इंफीरियर गुड्स? तो इंफीरियर गुड्स को सिंपल डिफाइन किया हुआ है, विच हैव अ नेगेटिव इनकम रिलेशनशिप. आपकी एक्चुअल इनकम बढ़ने से आप उस प्रोडक्ट को डिमांड नहीं करते हो, दैट्स वाई सर वो क्या हो जाते हैं, इंफीरियर. एंड जिसको रिप्लेस करते हो वो क्या हो जाते हैं, सुपीरियर. क्वेश्चन उठा, क्या हर एक चीज का सुपीरियर होगा, ऐसा जरूरी है? आज मैं अगर आईफोन 10 की बात करता हूं, मान लेते हैं और कोई मॉडल नहीं है आईफोन का भी, मान लेते हैं एग्जांपल है, अभी कोई नहीं है ना, मेरी इनकम फिर बढ़ गई, तो मैं इस गुड्स को रिप्लेस ही नहीं कर सकता. कैसे करूं? इसका कोई सुपीरियर अभी तक है ही नहीं. मैंने क्या बोला, ये इकोनॉमिक्स है ना, पर्सन टू पर्सन चलती है. ये मत सोचना जो लाइन लिख दी बस वो हो गया, उसको अप्लाई भी करना है हर एक चीज को. मेरे तीनों सब्जेक्ट में आपको, जब हमारा कोर्स खत्म होगा ना, आपकी एप्लीकेशन स्ट्रांग हो चुकी होगी कि ये लग कहां रहे हैं, थॉट प्रोसेस. यही मेरा पर्पस मेन होता है बच्चों के साथ कि आपका, और जब आपका फाउंडेशन में डेवलप हो जाएगा ना, तो एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल आपके लिए बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी. मार्क माय वर्ड्स. नहीं तो हो क्या रहा है, वही लाइन है जो आप रट के आए हो, 5 मिनट लगते हैं उसमें. दिस इज कॉल्ड द एक्सपीरियंस, दिस इज कॉल्ड द इंटरप्रिटेशन. ये आपको चाहिए आगे काम करने के लिए. क्या ये पॉइंट समझ आ रहा है? व्हाट इज इंफीरियर गुड्स? व्हाट इज इंफीरियर गुड? इंफीरियर गुड्स हैव अ नेगेटिव इनकम रिलेशनशिप. जरूरी नहीं है कि ये लो क्वालिटी होंगे. लो क्वालिटी का मतलब ज्वार बाजरा का मतलब इंफीरियर नहीं है. ज्वार बाजरा आएंगे गिफिन गुड्स में. क्या ये पॉइंट समझ आ रहा है? कुछ भी आपका इंफीरियर, एनीथिंग कैन बिकम इंफीरियर, जिसमें आप क्या कर रहे हो, सर आपकी इनकम के बढ़ने से आप उसको नहीं यूज कर रहे अब, या उसको नया नहीं परचेज कर रहे हो, उसकी जगह पे उसका सुपीरियर आप गुड क्या कर लेते हो, बाय कर लेते हो. दोज गुड्स आर कॉल्ड इंफीरियर, जिनका नेगेटिव इनकम रिलेशनशिप है. नाउ जो ये सुपीरियर गुड है, सुपीरियर एक मैंने आपको समझाने के लिए बोला है. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल गुड्स, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लग्जरी. नॉर्मल भी हो सकते हैं, लग्जरी भी हो सकते हैं, वो आपका आंसर है ही है. इट कैन बी नॉर्मल गुड्स. अरे तो भाई जिसने कलर टीवी को रिप्लेस करके स्मार्ट टीवी ले लिया, पहले तो कलर टीवी नॉर्मल ही था ना, लेकिन आज क्योंकि उसकी इनकम बढ़ गई तो वो क्या हो गया उसके लिए, इंफीरियर. और अब एलईडी टीवी या स्मार्ट टीवी क्या बन गया, नॉर्मल. ठीक है. अगर उसने गाड़ी को लग्जरी, मतलब इट कैन बी नॉर्मल, इट कैन बी लग्जरी. वो डिपेंड करेगा वो क्या बाय कर रहा है, किसको रिप्लेस कर रहा है. तो इसका मतलब जिसको रिप्लेस कर रहा था वो भी तो कभी नॉर्मल या लग्जरी था ना उसके लिए. आज इनकम की वजह से चेंज हो रहा है ना. पहले हमारी इनकम कम होती थी तो हम एक छोटे मकान में रहते थे, इनकम बढ़ी तो हमने बड़ा मकान ले लिया. बात समझ आ रही है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? तो इनकम का खेल है, उसकी वजह से ही इंफीरियर और सुपीरियर. इसका मतलब जब हम छोटे मकान में रह रहे थे हमारे लिए तो वो नॉर्मल था ना,
लेकिन अब जैसी हमारी इनकम बड़ी अच्छी हो गई, हमने बड़ा मकान परचेज कर लिया, तो छोटा हमारे लिए क्या हो गया, इंफीरियर। लेकिन जिसको बेचा होगा उसके लिए तो आज भी नॉर्मल है। दैट इज द एक्सप्लेनेशन, दैट इज द थीसिस ऑफ दिस। इसीलिए मैं बड़े कॉन्फिडेंटली बोलता हूं कि मुझे पता है कि बेटा आप लोगों को ये 11th 12th में ना कराया नहीं जाता। और आज से नहीं, 10 साल से सेम चीज चल रही है, 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूं। इसीलिए आप सबको ये, और आप इसमें बता दो, मुझे कोई प्रूव कर दो कि कोई मैंने मन से कोई बात की हो। रियल लाइफ, रियल सिचुएशन, एवरीथिंग कम्स अंडर दिस, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज अ रियल सिचुएशन। सोचो जिन्होंने लिखा है कितना सोच समझ के लिखा होगा, बस आप लोगों को अप्लाई करना नहीं आता। लिखा तो सब यही है, इंटरप्रिटेशंस नहीं। अब कहीं सुपीरियर नहीं लिखा, मैंने आपको समझाने के लिए सुपीरियर बोला है। वहां लिखा नॉर्मल, लग्जरी, निसेसिटी, वो तो कुछ भी हो सकता है ना, वो तो डिपेंड करेगा। जरूरी थोड़ा ना मेरे लिए जो नेसेसिटी हो आपके लिए हो, ये भी जरूरी नहीं है। फिर भाई ह्यूमन नेचर, पहली क्लास सबसे मेन है, याद रखना। जब भी कभी डाउट हो ना, पहली क्लास को याद रखना जिन्होंने कर रखी है। इकोनॉमिक्स डिपेंड्स अपॉन ह्यूमर बिहेवियर, ह्यूमन के बिहेवियर के। ये पॉइंट समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है पॉइंट सबको? किसी को इस इनकम ऑफ द कंज्यूमर से रिलेटेड कोई डाउट हो, यू कैन आस्क। अब तुम्हारी बारी है। अभी गिफ्ट इन गुड्स की बारी एक्सेप्शंस में आएगी। जब आएगी तो आपको मैं इन दोनों का डिफरेंस भी कराऊंगा, हाउ दे आर डिफरेंट, इंफीरियर, और आप अपने आप तोते की तरह आंसर दोगे। अब तो एक बार नटशेल में इनकम ऑफ द कंज्यूमर की अगर हम बात करें, इनकम ऑफ द कंज्यूमर में हम किस इनकम की बात कर रहे हैं, एक्चुअल या रियल? वी आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअल इनकम। एक्चुअल इनकम का मतलब क्या है? आपकी एक्चुअल अर्निंग कैपेसिटी बढ़ना या कम होना। हम नॉर्मली पॉजिटिव लेके चलते हैं, बढ़ने की बात कर रहे हैं। अब एक्चुअल इनकम बढ़ रही है, तो सर एक्चुअल इनकम बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? सर मैं कुछ गुड्स को रिप्लेस कर दूंगा, मैं जिन गुड्स को रिप्लेस कर रहा हूं मेरे लिए क्या हो गए? इंफीरियर। जिनको ले रहा हूं उनकी जगह पे वो क्या हो गए? सिंपल। So inferior goods have negative income relationship. They are not low quality goods. They are not ज्वार बाजरा, ये सब चीजों की बातें नहीं है। They can be anything. Even फ्यूचर में अगर iPhone 11 आ जाए और मैं 10 की जगह 11 ले लूं तो मेरे लिए iPhone 10 क्या हो जाएगा? इंफीरियर। लेकिन iPhone 10 तो हर एक के बस की बात भी नहीं है खरीदना। पॉइंट समझ आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? दैट इज व्हाट द एनालिसिस इज, दैट इज व्हाट द कंसेप्ट इज। ये आपका थर्ड पॉइंट है, इनकम ऑफ द कंसेप्ट। अब देखो हमने, आपने बोला सर गुड इन क्वेश्चन है एक्स, तो एक्स कैन बी इंफीरियर, एक्स कैन बी सुपीरियर। तो अगर एक्स इंफीरियर है इसका मतलब उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम। अगर ये सुपीरियर है तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बस इसका सुपीरियर गुड्स का पॉजिटिव इनकम रिलेशनशिप। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज मैं फिर बोल रहा हूं, पिक्चर अपने दिमाग में पूरी क्लियर रखना। देयर इज, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं समझा रहा आपको मैं सिर्फ आपको एक कॉमन सेंस समझा रहा हूं। दिस इज कॉल्ड कॉमन सेंस, नथिंग एल्स। और जिस बच्चे को कॉमन सेंस प्रिवेल करेगी ना सर, वो लॉ बहुत अच्छे से समझ सकता है, वो पढ़ाई को बहुत अच्छे, चाहे कोई भी पढ़ाई हो, इवन साइंस भी कॉमन सेंस है। पढ़ते हैं ना हम, इनर्शिया, एक्सेलरेशन, स्पीड, सब कॉमन सेंस पे है। हमने रटे हुए हैं लखमीर सिंह, मंजीत कौर, आर.डी. शर्मा, मैथ्स ना, ऐसे ही होता था। बट थोड़ा सा कॉमन अब तो डेवलप करना पड़ेगा बेटा, प्रोफेशनल एग्जाम्स में करना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी कोर्स करो, अच्छे से अगर पढ़ना है। क्लियर है? ये थर्ड पॉइंट समझ आता है? कितने पॉइंट्स हो गए हमारे? 3। फर्स्ट कौन सा था? आवाज नहीं आ रही। ये ना जब भी मैं तीसरा पॉइंट खत्म करता हूं ना, यूं सन्नाटा सा हो जाता है बिल्कुल ही। ये अपने आप में ना इंट्रोस्पेक्ट कर रहे होते हैं बच्चे। हिंदी में क्या बोलते हैं? आत्ममंथन, है ना? यार ये हुआ क्या हमारे साथ? सुशील कुमार क्या सोच रहा है? अच्छा ये तो बता दे। बहुत चेंज लग रहा है ना? अभी अकाउंट्स में देखिए बहुत चेंज लगेगा बेटा। वो चेंज ही तो, ये चेंज पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव चाहिए। इसमें कोई चीज मैंने आपकी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं बोली है, मैंने आपकी नॉलेज को एक्सपैंड करने की कोशिश की, बस और कुछ नहीं। मैंने ये नहीं बोला आप गलत पढ़ के आए, मैंने बोला कम पढ़ के आए हो। हाँ कई जगह पे गलती भी है कि सर इंफीरियर गुड्स लो क्वालिटी हो, ऐसा जरूर। हम ज्वार बाजरा, कोई बच्चा मेरे को ये आंसर देता ना, मेरे तन बदन में आग लग जाती है। ज्वार बाजरा, बस ज्वार रटवा के भेज दिया, ज्वार बाजरा। नहीं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं मैं।
लो क्वालिटी बोल दो फिर भी चलो मैं मान लूं, कोई बात नहीं। ज्वार बाजरा किसी के मन में आता है ना, कईयों के आ भी रहा होगा, चुप हो गए होंगे, वो आता है गिफिन गुड्स में आएगा, वहां आएगा वो होते हैं लो क्वालिटी। तो गिफिन गुड्स इज रिलेटेड टू लो क्वालिटी ना, पढ़ेंगे हम लोग, उसकी एनालिसिस है, रॉबर्ट गिफिन ने एनालिसिस की थी इंग्लैंड में, ठीक है, बात करेंगे उसके बारे में अगली क्लास में, ठीक है। पहले ये बताओ, ये एक्चुअल इनकम, मैं बार बार गला फाड़ के मेरा गला खराब है, हाँ बेटा वापिस क्यों, वो अलग बात है, हम इनकम के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं यहां पे, हम इनकम के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, वो टेस्ट एंड प्रेफरेंस आ जाएगा, आंसर मेरे पास सारे हैं, ठीक है। वो कैसे आ जाएगा, एक बात बता, प्रैक्टिकली तू बताइए, तू जो मोबाइल यूज कर रहा है, अगर तेरी इनकम बढ़ेगी तो कम वाला फोन खरीदेगा या ज्यादा वाला खरीदेगा, ज्यादा वाला। हाँ, तेरे को उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा या प्रेफरेंस जो भी है, जो भी नहीं लगा, तभी जाएगा ना, वो तो फोर्थ पॉइंट है ना, इनकम की वजह से तो नहीं है ना, दैट इज ये आंसर। आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, मुझे नहीं पसंद आया आईफोन 10, नहीं आता, कई बार होता है, हमें गाड़ी नहीं पसंद आती अच्छी वाली, हमें तो अपनी वही वैगन आर पसंद आती है, होता है यूटिलिटी के एंगल से। मेरे को पार्किंग की समस्या है, मैंने आज तक गाड़ी क्यों नहीं, मैं तो ऑडी बॉडी सब ले सकता हूं, मेरे को पार्किंग कितनी, मेरे घर पे तो डीएलएफ में तो ट्रक आ जाए, लेकिन मुझे यहां पार्किंग करनी है, तो मैं देख ही लिया तुमने कहां पार्किंग खड़ी करनी है, जगह ही नहीं है। दिल्ली में कहीं जाना हो तो पार्किंग ही सोचनी पड़ती है, इसलिए नहीं ली, और एक स्क्रैच उनका 10-10 हजार रुपए का है ना। और खासकर मेरे तो, हमारे तो स्टूडेंट्स इतने होते हैं, उनका भी बड़ा कर्म होता है, गाड़ी पे खड़े हो जाएंगे, कुछ 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 करते रहेंगे, उनका कुछ जाना नहीं, हमारा कुछ रहना नहीं, होता ही है। गाड़ी के बम्पर बैठ जाएंगे, कभी कुछ कर लेंगे, शीशा देख यो हनी सिंह। अच्छा, शीशा शेर ऐसे होते हैं, खासकर बॉय, वो बंद भी नहीं करेंगे, खुला ही छोड़ दिया, पीछे से कोई आ रहा है स्कूटी वाला, ठा काम, इसीलिए नहीं लेता, हजरे ना लायक, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। तो वो जो तेरा पॉइंट है ना, वो अलग चीज होगी बेटा, इनकम की वजह से नहीं, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है थर्ड पॉइंट। फटाफट से फोर्थ को भी कंप्लीट करते हैं, वो भी बड़ा बढ़िया पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट क्या है, हाँ जी क्या है जी, आवाज नहीं आ रही, ये हजरे ना लायक है, आहा कनिका क्या हो गया बेटा, आइए जाके, इसको नींद नहीं आनी, सर ये बोलेंगे अपने अंकल को, आपने मुझे कहां भेज दिया। टेस्ट है, क्या कह रही है, अच्छा फिर ठीक है, फिर पॉजिटिव है तो फिर ठीक। कई बार बच्चों को ज्यादा पढ़ने में ना मजा नहीं आता, अरे सर आप बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हो बेटा, लेकिन क्या करूं, ये नहीं पढ़ाऊंगा तो फिर आगे आपका करियर खराब होगा। मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, जो मर्जी बोलो, लेकिन जब हमारा स्टूडेंट सीएस बन के जाता है ना, जब वो इंडस्ट्री में काम करता है, तो फिर वो अप्रिशिएट करता है कि हाँ हमें कुछ मिला था, हमें वो चाहिए, हमारा टारगेट वो है, ठीक है। अभी तो दुख जो झेलने हैं झेल लो। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, हाँ जी, ओहो, ये तो सबका इजी होता है, ये तो पॉइंट बहुत इजी है, हो जाएगा, कौन बताएगा, अरे बताओ तो। सबसे ज्यादा पढ़ाने में ना इकोनॉमिक्स में इस चैप्टर में मजा आता है, क्योंकि इस चैप्टर से ना बच्चों की आंखें खुलती हैं। और अकाउंट्स में सबसे ज्यादा मजा आता है जब मैं जर्नल लेजर पढ़ाता हूं, उस टाइम पे बच्चे का पता चलता है कि वो कितने पानी में है। मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, लॉ में कुछ है नहीं, क्योंकि लॉ आपने पढ़ा नहीं हुआ, तो सब जीरो पे हो। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कल था ना, कल भी होगा, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ थिंग, है ना। चलो बेटा शाबाश। बरखा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, हाउ इट कैन अफेक्ट द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। अच्छा, ग्रेसी थोड़ी तेज बोल दो बेटा। अच्छा, आप बताओ बेटा।
ओके नकुल, इसके बारे में कुछ, या 2 मिनट? गुड। अजय, तो इसके ऊपर ट्रांसफर कर दे, देर से पूछ रहा हूं। पसंद है, अच्छा ठीक है। प्राइस की बात ही नहीं कर रहे, हम तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं। मुस्कान, पांडे जी, आधे में क्यों रुक जाती है बेटा? तू पूरा बोला कर, सोचा कर, थॉट प्रोसेस लाया कर। तेरे से मैं देख रहा हूं तुम स्टार्ट करते हो, तुम्हें आता होता है, झिझकते हो या क्या होता है, इस झिझक को निकाल दो, ओपन अप। कोई क्या सुन रहा है, क्या कमेंट करेगा, बच्चों को ना ये भी बड़ा होता है, मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा, सोचने देना। एक बात बताओ, तुम्हारे बारे में कोई सोचेगा, तुम उसको रोक सकते हो? मेरे तो एक लाइन का आंसर दे दो, नहीं रोक सकते, कोई भी नहीं रोक सकता। भाई आप क्या सोच रहे हो, मैं कैसे रोक सकता हूं आपको? मैं तो अपना परफॉर्म कर सकता हूं, अपना परफॉर्म करो, खत्म बात। सामने वाला जाए अपना काम करो, बस। लाइफ में याद रखना, सक्सेसफुल होने का मंत्र है डू योर वर्क प्रॉपरली इफ यू आर सेटिस्फाइड विद योर वर्क। मैंने बोला था ना उस दिन, मेरे को रात को बहुत अच्छी नींद आती है, तो मुझे पता है मैंने बच्चों को अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दिया है। जिस दिन मैं एफर्ट देना बंद कर दूंगा, मैं टीचिंग करना छोड़ दूंगा। टीचिंग के लिए तो बहुत कुछ कर सकता हूं, मुझे बहुत लोग बुलाते हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन और मेहनत करो, मेहनत करो। किसी के बारे में मत सोचो कि जब हम बोल रहे हैं तो सामने वाला क्या सुन रहा है, ठीक है? सुन रहा है, लग रहा है, सोच रहा है, सोचने देना यार। और नहीं भी मैं मेरे ना सोचने से वो उसको मैं रोक थोड़ी ना लूंगा, किसी के दिमाग को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। तो तुम्हारे साथ ये है, शायद तुम्हें लगता है कि कोई एकदम हंस ना दे या कुछ ना हो जाए, है ना ऐसा? मेरे को आता है फेस रीडिंग करना, चलो कोई बात नहीं। हाँ, मुझे इसका पता चल जाता है, ये जो बोल रही है ना, इसका पता चलता है कब ये मेरे को आंसर देना चाह रही है और कब नहीं देना चाह रही है। यस, बोल बेटा। अमन नहीं, सुशील, अब हमेशा बोलेगा कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ठीक है, ठीक बात है। आगे यस, देखो बेटा, ये जो टॉपिक है ना सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। मुझे क्या बताना है, 1-2 चीजें ऐड करानी है। ये जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर है, जैसा आप लोग बोलते हो कि अगर किसी कंज्यूमर के लिए किसी कमोडिटी का टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवरेबल होगा तो वो उस कमोडिटी की ज्यादा डिमांड करेगा, और अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस कम होगा तो सर उसकी डिमांड वो क्या करेगा, कम करेगा। बट ये जो वर्ड है ना, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें डिफरेंस है। टेस्ट वर्ड कब यूज होगा? टेस्ट वर्ड यूज होता है ईटेबल्स के लिए, ध्यान से। अब ये थॉट प्रोसेस किसी ने नहीं किया, ठीक है? एंड प्रेफरेंस वर्ड यूज होता है अदर देन ईटेबल्स के लिए, नॉन ईटेबल्स के लिए। अब नॉर्मली बच्चे मुझे ये भी आंसर देते हैं, चेंज इन फैशन, फैशन में चेंज हो रहा है। एक बात बताओ, वो कहां लगेगा? टेस्ट पे लगेगा, प्रेफरेंस पे लगेगा? प्रेफरेंस। दिस इज द एनालिसिस। इसका मतलब अगर मैं टेस्ट की बात कर रहा हूं, हम किसकी बात कर रहे हैं? ईटेबल्स की, जो खाने पीने से रिलेटेड चीजें हैं। कि सर हमें शाही पनीर अच्छा लगता है, तो ये फेवरेबल हो गया मेरे लिए कि मैं उसकी डिमांड करूंगा बिकॉज इट इज टेस्टी। कोई चीज मेरे को अच्छी नहीं लगती बिकॉज खाने पीने में वो मेरे को अच्छी नहीं, मेरे टेस्ट की नहीं है, तो मैं डिमांड नहीं करूंगा।
तो टेस्ट इज रिलेटेड टू ईटेबल्स। लेकिन क्या मैं टेस्ट से रिलेटेड बोल सकता हूं बिकॉज इट इज इन फैशन? बात समझ आ रही? डू योर एनालिसिस। शाही पनीर इज इन फैशन, दाल मखनी इज इन फैशन, मैंगो इज इन फैशन। फैशन वर्ड किससे रिलेटेड है? प्रेफरेंस। कपड़े, आई लाइक टू वियर जीन्स बिकॉज इट इज वेरी टेस्टी। बात समझ आ रही है मैं क्या बता रहा हूं? आई लाइक टू वियर जीन्स बिकॉज आई प्रेफर टू वियर इट। प्रेफरेंस वर्ड आपके यू कैन से दैट टेस्ट को ही बताता है, लेकिन उसे हम टेस्ट नहीं बोलते हैं। नॉन ईटेबल्स में सर वहां पे टर्म यूज होती है प्रेफरेंस। तो फैशन में कौन सी जीन्स होगी? नैरो वाली होगी। बेल बॉटम गर्ल्स के सूट में, गर्ल्स की जीन्स फैशन में, तो प्रेफरेंस वर्ड वहां यूज होगा। आई लाइक टू वियर डायमंड ज्वेलरी बिकॉज इट इज वेरी टेस्टी। आई प्रेफर टू वियर द डायमंड ज्वेलरी। दैट इज द डिफरेंस व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। डिफरेंस समझ आता है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस वर्ड है, बस मेरा यही बताना था डिफरेंस, और कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा हो। ठीक है, अब अपने आप से आप, तो इसका मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस को दोनों के लिए सर जो मेरे लिए पॉजिटिव होगा, चाहे वो खाने पीने की चीजें मेरे लिए पॉजिटिव होंगी या पहनने की चीजें या और कोई चीज जो नॉन ईटेबल्स है, वहां पे मैं उस प्रोडक्ट की डिमांड करूंगा। अगर मेरे लिए कोई चीज अनफेवरेबल होगी तो मैं उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं करूंगा। बट क्योंकि उन्होंने टेस्ट एंड प्रेफरेंस दोनों वर्ड लिखे हैं, तो इनका भी अपने आप में क्या है? यूसेज है। मेरा एसी, स्प्लिट एसी प्रेफर, आई विल प्रेफर स्प्लिट एसी कंपेयर टू द विंडो एसी। बट मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि सर मैं क्या कर रहा हूं, मैं स्प्लिट एसी लगवा रहा हूं बिकॉज इट इज वेरी टेस्टी। डिफरेंस समझ आ गया इन एग्जांपल से? दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये हमारे जो 4 फैक्टर्स थे, जो मेजर फैक्टर्स थे, इट कम्स टू एन एंड, राइट? सो एक 5th फैक्टर अदर फैक्टर है, वो भी मैं रोक रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करके खत्म करेंगे और एक्सेप्शंस को कंटिन्यू करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में पहले हम नोट्स बनाएंगे सारे एंड देन आगे कंटिन्यू करेंगे। हैव अ ब्रेक। थैंक यू वेरी मच।